वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बच गया था, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर का यूज करना, कुछ कठिन नहीं है, बस नाम ऐसा है, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। 2358 है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एक छोटा तरीका होता है, छोटा तरीका, छोटा नहीं है एक्चुअल में, लंबा ही है, दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर पता नहीं क्यों ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर है, तो ये भी जानना चाहिए, ठीक है ना, कहीं कहीं ये भी काम आ जाता है। तो देखो ध्यान से आपको क्या करना है, जो पहला वाला नंबर है ना, पहला वाला नंबर है उसको ऐसे ही लिख दो इधर से, और जो उसके बाद का नंबर है उसमें 0 लगा दो, प्लस करो। ये नंबर है, अब इसको भूल जाओ, इस नंबर को ध्यान देखो, अब इसके बाद जो नंबर उसमें 0 लगा दो, पर इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं, ये एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। बेसिकली क्या कर रहा है आप, प्लेस वैल्यू ही तो निकाल लो ना। इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये नंबर है 4, ये किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, इस नंबर की प्लेस वैल्यू 40 हो जाएगी। ये नंबर है 5 है, ये किस प्लेस पे, 1st प्लेस पे, इसका नंबर 5 हो जाएगा। तो आप क्या करो, प्लेस वैल्यू तो निकाल लो ना, कुछ और तो कर नहीं रहो, प्लेस वैल्यू निकाल लो। तो मैंने वही तरीका होता है, पहला वाला नंबर लो, ये रखो, बाकी सभी नंबर, अगर यहाँ 3 नंबर है तो तीनों को 0 बना दो, फिर अगला नंबर लो, इसको भूल जाओ, इधर अब भूलते जाओ, इधर भूलते जाओगे, अगला वाला नंबर लो, उसके आगे सब 0 लगा दो, ऐसे ही करना। तो इसको कैसे हो जाएगा, 2358 इंटू 40 प्लस 2358 इंटू 5, ऐसा हो गया। अब 2358 को 40 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2358 को 40 से, तो एक्चुअल में तुम यहाँ पे 0 लगा दो, ये मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे, या फिर आप खुद से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किए, 8 4 32, 3 आया कैरी, 4 5 20, 23 2 आया कैरी, 4 12 14 4 1 आया कैरी, 4 2 8 9, ठीक है ना। तो ये अब कितना हो जाएगा, 0 2 3 9 4, ऐसे ही हमको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, 9 4 3 2 0, ऐसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्ट कर दूँगा, 5 8 40, 4 आया कैरी, 5 8 25 प्लस 4 9 29, 2 आया कैरी, 5 0 15 प्लस 1 7 प्लस 2 17, 1 आया कैरी, 5 2 10 11, ठीक है ना। तो प्लस कर लो, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 2 11, 1 आया कैरी, 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 1 आया कैरी, 4 5 6 6, 9 प्लस 1 10। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल, मैंने भी इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, आप भी ऐसे ही रफ में मल्टीप्लाई करना इसको, फिर दोनों को ऐड कर देना। अब इसको करते हैं 2058 इंटू, मैंने आपको बताया था पहला नंबर लो और बाकी जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर है ना, उन दोनों की जगह भी 0 रखो, प्लस, अब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो, इस नंबर को लो, बाकी इसके बाद कितने नंबर, एक ही नंबर है तो 0 एक ही नंबर पे लगाओ, प्लस ये नंबर लो और इसके बाद कितने नंबर, एक भी नंबर नहीं है तो एक भी 0 नहीं लगेगा, ऐसे हो गया, मल्टीप्लाई करो। अब मैंने बताया था किसी भी नंबर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो दोनों 0 हैं वो इसके पीछे लग जाते हैं, ऐसे हो जाएगा, सिंपल है। इधर देखो ना, 2058 इंटू 100, 2058 इंटू 100 प्लस 2058 इंटू 30 प्लस 2058 इंटू 3, तो ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अरे बेसिकली अगर आप किसी, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये सभी पे मल्टीप्लाई होगा, ये सभी पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस है ना। तो सिंपल सोचो, 2058 को 133 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो 133 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से, 100 प्लस 30 से और प्लस 3 से, तीनों से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए, और तीनों को फिर ऐड करना पड़ेगा, ऐड किया है ना। तो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना 0 है वो उसके पीछे लग जाएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे आसानी हुई कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपको आसानी हो गई, ठीक है ना। अब देखो 2058 इंटू 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, तो आपका हो जाएगा 3 0 0, 8 3 24, 2 आया कैरी, 5 0 15 17 1, 3 2 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करके देखना, इन दोनों को यही आएगा, ठीक है ना, प्लस 8 3 24, 2 अभी 5 0 15 प्लस 17 1 आया, 3 2 6 6 आंसर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जरा ऐड करना, इसको ऐड करोगे तो 4 0, तो ये हो जाएगा 4, फिर 7 प्लस 4 11, 11 तो 1 आया कैरी, 1 और 2, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 17, 1 आया कैरी, 1 आया कैरी, 6 प्लस 1 7,
प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 1 आई कैरी 1 आई कैरी 1 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तीनों फिर ऐड कर लेना, तीनों का ऐड तो कर ही लोगे ना, इसको 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 ऐड कर लेना, ये आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.5 में बस इतना है। ठीक है ना, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर है। चलो इसी का एक दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज 2.6 पे। एक्सरसाइज 2.6 पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर है। तो लार्ज नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये भी लार्ज नंबर ही है, ये भी लार्ज नंबर है, तो ये तो काफ़ी ये लंबा हो जा रहा है मेथड। ठीक है ना, तो एक छोटा मेथड कैसे देखते हैं और चलो, तो डायरेक्ट 2.6 में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट 2.6 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। जिन्होंने बुक नहीं लिए वो प्लीज़ बुक ले लो। ठीक है ना, उस जिन्होंने बुक नहीं लिए वो प्लीज़ बुक ले लो। ठीक है ना, बुक ले लोगे फिर आपके लिए आसानी रहेगी, समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो प्लीज़ बुक ले लो जिन्होंने भी बुक नहीं ली है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ देख के नहीं सीख सकते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.6 का एक मैं पहला ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, पहला बता दे रहा हूँ, फिर उसके अगला बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके अगला मतलब आई वाला आई पार्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी सब आप खुद से कर लोगे, बाकी सब आप खुद से कर लोगे। ठीक है ना, मैं 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी सब आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया, और तो आपकी बुक में कुछ नहीं दिया। ठीक है ना, चलो हाँ ठीक है ना, ये आपके बुक में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई करने में, तो इस वाला मल्टीप्लिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि सबसे पहले इस वाले नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। ध्यान से सुनो, इस वाले नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, इस वाले नंबर से इस पूरे को करो, इस वाले नंबर से इस पूरे को करो। ठीक है ना, और जो तीनों का रिजल्ट आएगा उन तीनों को जोड़ दो। एक करके देखते हैं, सबसे पहले करो, करना कैसे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा फिर 9। ठीक है ना, इस वाले नंबर से इन तीनों को कर लिए मल्टीप्लाई, कर लिए ना। अब देखो यहाँ पे 0 लगा दो, अपने आप 0 लगाओ। जब अगले वाले नंबर पे बढ़ गया हो, इस नंबर से, अब इस नंबर से कर लिया, अब इस नंबर से करोगे ना तो यहाँ अपने आप 0 लगा दो, सिर्फ इसके नीचे पहले वाले डिजिट के नीचे 0 लगा दो। ठीक है, अब इससे सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 4। तो आप कैसे करोगे, इससे इसको किए थे, फिर इससे, तो फिर इससे अब किसको करोगे, इसको थोड़ी करोगे, शुरुआत तो यहाँ से है ना। तो 4 3 जा 12, कैरी आया आपका कितना 1 कैरी है ना, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है ना, फिर 4 3 जा 12। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो, अब इस वाले नंबर से किए थे तो 1 0 लगाए थे, इस वाले नंबर से करेंगे तो कितना 0 लगाएंगे, 2 0। मतलब क्या है कि जब इस नंबर से किए थे तो इसके उधर कितने नंबर हैं, एक भी नंबर नहीं है, इसलिए एक भी 0 नहीं लगाता। इस वाले नंबर से कर रहे हो तो इसके इस तरफ कितने नंबर है, एक नंबर है, इसलिए सबसे पहले 1 0 लगा दिए। फिर अब इससे कर रहे हो, इसके इस साइड कितने नंबर है, 2 नंबर, इसलिए 2 0 लगा दिए, 1 0 इसके नीचे, 1 0 इसके नीचे। ठीक है ना, तो आप फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 फिर अब इससे 2 को किसे करोगे, इससे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये अब इन तीनों को जोड़ दो, इसको तीनों को जोड़ दो। ठीक है ना, तो 9 प्लस 0 प्लस 0, अरे 9 में 0 प्लस करोगे, किसी में 0 प्लस करोगे तो वही नंबर रह जाएगा, 9 में 0 प्लस किया तो वही नंबर रह गया। 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 9 प्लस करोगे तो आपको फिंगर पे फ्रंट तो प्लस करोगे, 9 प्लस 9 18 आएगा, 18 प्लस 6 कितना आएगा 24। तो आपका जाएगा 2 कैरी।
तो 2 कैरी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ कैरी मत लिखना। अब देखो अब छोटे बच्चे नहीं रहेगा कि यहाँ पे आपको कैरी लिखने की जरूरत पड़े, ठीक है ना, 5th क्लास में पहुँच गया। तो 2 कैरी आया आपका, तो 2 + 4 6 और जो कैरी था आपका 2, तो ये हो जाएगा 8, 6 + 1 7, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब आप ये सोचोगे ये तो ठीक है, ये 0 हमने क्यों लिखा था? देखो बेसिकली क्या है कि ये जो नंबर है ये 1s प्लेस पे है, ठीक है ना, और ये जो नंबर है वो 10s प्लेस पे है, ठीक है ना, 10s प्लेस पे है, ठीक है। तो हमने याद करो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा था कि आपको उसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ब्रेक किया था ना, तो सेम ये भी वही काम कर रहा है, बस इसको करने का तरीका ऐसा है, ये 10s प्लेस पे है, इस वजह से एक 0 अपने आप लगा दियो और उसके बाद से 4 से मल्टीप्लाई कर दियो। ये 100 प्लेस पे है तो 2 0, 100 में कितने 2 0 यहाँ पे लगा दियो, फिर आप मल्टीप्लाई कर दियो। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलो एक ये भी करके देखते हैं। 3 4 जा 12 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 5 जा 50 कैरी आया 1 कैरी है ना, और 3 8 जा 24 + 1 25 2 अभी है, ठीक है ना। 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इस वाले पे क्या लिखोगे 0। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे क्या डालोगे 0 डालोगे, ठीक है, क्योंकि इस नंबर के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो एक ही 0 लगाओगे। सेम अब ध्यान से देखो, ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो दोबारा यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो हमने यहाँ नंबर लिखा था उसको यहाँ पे छाप दो। 2 है तो 2, सबसे पहले 2 लिखा था 2 लिखो, सब फिर 7 लिखा तो 7 लिखो, फिर 5 लिखा था 5 लिखो, फिर ये 5 लिखा तो ये 5 लिखो, फिर ये 5 लिखा तो ये 5 लिखो, ठीक है, समझ गया ना। अरे इसी से मल्टीप्लाई किया था ना 3 से, तो फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया, और 0 तो हम लगाते ही हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको बताया था कि जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 + 1 9, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 8 4 जा 32 + 2 34 कैरी आया 3, 4 1 जा 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नंबर है तो कितने इसके बाद नंबर है 3, तो 3 0 लगाओ, ठीक है। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, जोड़ दो इसको। 2 7 + 2 9, 5 + 7 12, 12 + 6 18 कैरी आया 1, तो 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 4 23 + 1 जो कैरी था तो 24, 2 अभी है, 5 + 5 10, ठीक है ना, 10 + 2 12, 12 प्लस पहले का जो 2 कैरी था ये हो जाएगा 24, ठीक है ना, 24 नहीं हुआ 14 हुआ, 14 हुआ ना, 1 आएगा कैरी, यहाँ पे 1 आ गया कैरी, तो 5 + 5 10, 10 + 4 14 + 1 कैरी वाला 15, फिर 8 + 7 15 + 1 16, और ये हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन करना है। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरे वाले क्वेश्चन में बस आपको अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब आपको लिया है 426 × 525, ठीक है ना, ये आपको लिखा है, ठीक है, 426 × 525। तो इसको अरेंज करके लिखो, कुछ अलग इसका मतलब नहीं है। 426 ऊपर लिखो × 525, बस यही है। ये नंबर ऊपर लिखो, ये नंबर नीचे लिखो, फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई करो, सेम यही वाला मल्टीप्लाई। देखो ऐसा ही मल्टीप्लाई है ना, बस इस ये नंबर ऊपर लिखो, ये कर दो, बस हो जाएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज 2.6 को आपको पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बाद के वीडियो में डिवीजन पढ़ेंगे। थैंक यू।